बच्चों आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। तो ये बात समझेंगे ना कि फॉर लूप में जो आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस लिखा जाता है वो टॉप लाइन में ही मिल जाता है, और वाइल लूप में आई प्लस प्लस माइनस माइनस आप कहीं पे भी लिख सकते हैं लूप की बॉडी में। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दूं एक एग्जांपल, आई एन टी आई इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन ऊपर हो गया, और वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5 यहाँ हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए हमने एस ओ पी एल एन में राम प्रिंट करा दिया। ये छोटा सा एग्जांपल है, इटरेशन स्टेटमेंट की बात हो रही है, यानी कि प्लस प्लस माइनस माइनस की। तो अब आई प्लस प्लस नॉर्मली हमने हमेशा बताया है कि आई प्लस प्लस करो या प्लस प्लस आई करो, ये जहां पे ये वाइल लूप एंड हो रहा होता है उसके जस्ट ऊपर, ये एंडिंग ऑफ वाइल लूप है ना, इसके जस्ट ऊपर यहां आप करना चाहिए। लेकिन आपकी मर्जी, आप यहां कर दीजिए, यहां ना कीजिए, तब भी वही काम करेगा। यानी अगर कई सारी लाइंस इसमें होती तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस वाला स्टेटमेंट इस बॉडी में कहीं पे भी कर सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि इस प्लस प्लस माइनस माइनस का ये कैलकुलेशन जो यहाँ पे हम लोग परफॉर्म करते हैं लूप में, उसमें कोई यूज ना हो। अगर कैलकुलेशन में कोई कहीं कोई यूज है आई का, तो प्लस प्लस ऊपर करोगे तो अलग इफेक्ट पड़ेगा, और नीचे प्लस प्लस करोगे तो अलग इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन वो तो कैलकुलेशन से रिलेटेड काम होगा ना। लूप चलने के लिए आई प्लस प्लस चाहिए या आई माइनस माइनस चाहिए, तो वो चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, लूप अपना चलेगा ही चलेगा। ये बताया जा रहा है इसमें। आई बात समझ में? यस सर, आ गया। यस सर। ठीक, बहुत अच्छा बेटा। उसके बाद जो है, हाँ चलो ये हो गया, ये वाइल और फॉर हो गया। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस का, कंट्रोल स्टेट, वो क्या कहते हैं, ये तो ऑपरेटर हो गया, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल वाला। हाँ ये है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। तो अभी कुछ पॉइंट जो वाइल फॉर में पढ़े थे वो इससे मिल जाएंगे, मैच करते हुए आ जाएंगे, यानी कि इसके पॉइंट उसमें या उसके पॉइंट इसमें लिख सकते हो। तो एंट्री कंट्रोल लूप का जो सबसे पहला पॉइंट हम बताएंगे, जिससे आपको रिलेट करने में आसानी हो जाएगी, मैं देखता हूं कहां पे है, वो चीज लिखी नहीं यार। चलिए मैं बता दे रहा हूं, एंट्री कंट्रोल लूप में आपका फॉर लूप और वाइल लूप रखा जाता है, और एग्जिट कंट्रोल लूप में आपका डू वाइल लूप रखा जाता है। अभी आप वाइल फॉर पढ़ रहे थे डिफरेंस, और यहां पे आप वाइल फॉर को साथ में रख रहे हैं, यानी कि डू वाइल से कंपेयर कर रहे हैं। तो अब ये चाहे ये डिफरेंस आए कि फॉर लूप डू वाइल से कैसे डिफर है, या वाइल लूप डू वाइल से कैसे डिफर है, तो दोनों का आंसर यही लिखना है आपको। पहला है फॉर वाइल लूप, यानी कि जिसको एंट्री कंट्रोल लूप कह रहे हैं। फॉर वाइल लूप में कहा जा रहा है कि टेस्ट कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट, देन द लूप बॉडी विल बी एक्सिक्यूटेड। यानी वाइल में भी आपका कंडीशन पहले दी गई होती है, और फॉर में भी कंडीशन पहले दी गई होती है। यानी पहले कंडीशन चेक होगी तभी आप बॉडी के अंदर आ पाओगे और लूप को एग्जीक्यूट करा पाओगे। और डू वाइल में क्या होता है, पहले डू लिख दिया और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, बॉडी स्टार्ट की, और लास्ट में आप वाइल लिखते हो यहां पर, है ना, वाइल कंडीशन देते हो। तो इसमें क्या होगा, इसमें द बॉडी ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, यानी कि ये बॉडी लूप की पहले एग्जीक्यूट होगी, एंड देन कंडीशन इज चेक्ड, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। तो ये तो बिल्कुल बढ़िया वाला डिफरेंस है। फिर उसके बाद वाइल फॉर में कहा जा रहा है इफ टेस्ट कंडीशन इज फॉल्स, अगर इसमें कंडीशन जो पहली कंडीशन है लूप के अंदर एंटर करने वाली, इसीलिए इसको एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं, क्योंकि इसमें लूप के अंदर एंटर करने के लिए पहले ही कंडीशन चेक कर ली जाती है। तो इफ द टेस्ट कंडीशन इज फॉल्स,
लूप बॉडी विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर टेस्ट कंडीशन जो है वो अगर फॉल्स हो जाती है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती। तो ये भी डिफरेंस बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पहले कंडीशन होती ही नहीं है, तो एक बार तो एटलीस्ट बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो इसमें कहा जा रहा है इफ टेस्ट कंडीशन इज फॉल्स लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड वंस या एटलीस्ट वंस। तो क्योंकि टेस्ट कंडीशन इसमें फॉल्स या ट्रू कब होगी, जब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी होगी तब। तो इसलिए ये एक बार तो चलेगा ही चलेगा डू वाइल लूप, क्योंकि अगली बार कंडीशन चेक करने पर अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम तो चलेगा ही चलेगा, और इसमें फर्स्ट टाइम भी नहीं चल पाता है। तो ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है। उसके बाद फॉर लूप एंड वाइल लूप आर, हाँ यही तो था, एग्जाम्पल ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप, और डू वाइल लूप इज एग्जाम्पल ऑफ एग्जिट कंट्रोल लूप। यही ऊपर मैंने लिख दिया था, ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। फिर एंट्री कंट्रोल लूप आर यूज्ड व्हेन चेकिंग of test condition is mandatory before executing loop body। यानी कि for while loop का यूज आप तब करें जब कुछ ऐसी सिचुएशन है कि पहले कंडीशन चेक कर लो, उसके बाद ही लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, तभी आप फॉर और वाइल लूप का यूज करें। और एग्जिट कंट्रोल लूप में कहा गया कि इज यूज्ड व्हेन चेकिंग ऑफ टेस्ट कंडीशन इज मैंडेटरी आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ लूप। यानी कि पहले बॉडी ऑफ लूप वर्क करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करनी हो तभी आप डू वाइल लूप का यूज करें। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पहले कंडीशन चेक होनी चाहिए उसके बाद बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो, तो आप वाइल और फॉर ये लूप लगाओ, यानी एंट्री कंट्रोल लूप लगाओ। तो इसके बच्चों सारे पॉइंट अच्छे हैं, कोई भी आप यूज कर लीजिए। तो सबसे बेस्ट में अगर हम जाएं तो ये पहला और आखिरी, ये सबसे बेस्ट है, पहला और आखिरी। बाकी हैं तो सारे सही। कोई क्वेश्चन किसी को पूछना तो नहीं यहां पर? नो सर। नो सर। हाँ बच्चों, बीच में आप बोल भी सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो प्लीज बीच में बोल दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया। उसके बाद जो है, हाँ ये लास्ट डिफरेंस आज की क्लास का मैं बताने जा रहा हूं। ब्रेक और कंटिन्यू बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखिए, पहले ब्रेक है, उसके बाद कंटिन्यू। तो फंक्शनैलिटी, ब्रेक स्टेटमेंट मेनली यूज्ड टू टर्मिनेट द इनक्लोजिंग लूप such as while, do while, for and switch statement wherever break is declared। तो ब्रेक स्टेटमेंट कहां कहां यूज होता है? तो तीनों लूप हैं आपके, while, do while, for और साथ में स्विच स्टेटमेंट। इसमें आपका ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है किस लिए? कंडीशन को टर्मिनेट करने के लिए। लूप है तो लूप को टर्मिनेट करने के लिए, स्विच केस है तो केस को टर्मिनेट करने के लिए। और कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू स्टेटमेंट मेनली स्किप द रेस्ट ऑफ लूप वेरेवर कंटिन्यू इज डिक्लेयर्ड एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इटरेशन। तो बच्चों मैं चाहूंगा इसका मतलब मैं थोड़ा बता दूं, क्योंकि ये चीज कई बच्चों को नहीं मालूम है। ब्रेक तो आप लोग पढ़ते रहते हो, वाइल में भी पढ़ा, सॉरी ब्रेक उसमें स्विच केस में भी पढ़ा और लूप में भी पढ़ा, इसको नहीं पढ़ा है। कंटिन्यू वैसे लास्ट वाली क्लास में आप लोग आए नहीं थे, कुछ बच्चे जो 6 बजे वाला बैच चलता है उसमें, तो उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ ये, लेकिन फिर भी बच्चे तो हमारे ही हैं तो इसको बताए दे रहा हूँ एक बार। कंटिन्यू के बारे में बता रहा हूँ। देखिए जैसे हमने लिखा फॉर i is equal to 1, i is less than equal to 5, i plus plus। और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों,
कई बच्चे जान ही नहीं पाते हैं। फॉर आई इज ग्रेटर देन 3, ब्रेक, और इसके बाद ये मैं कंटिन्यू बताने जा रहा था। कंटिन्यू, और इसका ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं किया, इसका मतलब कंटिन्यू खाली इफ कंडीशन में है। ये SOPLN बाहर है, आई प्रिंट करा दिया। तो बच्चों यहाँ पर ये मैंने फॉर में प्रिंट कराया है और इसके बगल में मैं ये चीज वाइल में कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि वाइल और डू वाइल में एक जैसा वर्क करेगा और फॉर में एक जैसा वर्क करेगा। तो मैंने यहाँ पर वाइल लिखा, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने किया इफ आई इज ग्रेटर देन 3, कंटिन्यू, और उसके बाद जो है SOPLNI, और उसके बाद जो है आपका I++। ये कन्वर्जन भी हो गया। फॉर लूप में कोई चीज लिखी उसको वाइल में कन्वर्ट करो, या वाइल में लिखी उसको फॉर में। तो बच्चों ये कैसे चलेगा? आई में 1 है, 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा, और आई में 1 है, 1 3 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो आप बाहर जाओगे इफ से, और आई प्रिंट हो जाए तो आई का 1 प्रिंट हो जाएगा। और फिर लूप का नेचर है ये ऊपर चला जाए तो ले लूप ऊपर चला जाएगा। I++ होके 2 हो गया, 2 भी 5 से छोटा है, फिर नीचे आया, अब 2 3 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो इफ फॉल्स और आई प्रिंट हो जाए यानी 2 प्रिंट हो गया, और फिर लूप ऊपर I++ हो गया। उसके बाद जो है I++ होके 3 हुआ, 3 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आए, और 3 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन फॉल्स, फिर आप बाहर आए, 3 प्रिंट करा दिया। आप देखिएगा I++ होके 4 हो गया, 4 5 से छोटा है, नीचे आए, 4 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू में कॉन्टिन्यू मिल गया। तो कॉन्टिन्यू का बच्चों यहाँ पे मतलब फॉर लूप में मतलब क्या होता है उसको समझिए। कॉन्टिन्यू मिलने का मतलब है यहां से लूप नीचे नहीं उतरेगा, यहां से लूप सीधे I++ पे जाएगा। ये खास बात है। कॉन्टिन्यू मिलने का मतलब है कि कंट्रोल को नेक्स्ट इटरेशन पे भेज देता है और कंटिन्यू के नीचे लिखे गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं होने देता है। तो कंटिन्यू के नीचे हमारा क्या है, आई प्रिंट हो रहा है, तो इसको एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, सीधे I++ पे भेज देगा, और उसके बाद सीधे आप यहां कंडीशन पे आ जाओगे। फॉर लूप में ऐसे कंटिन्यू वर्क करता है। अब देखो, तो यहाँ पे कंटिन्यू मिल गया तो I++ पहुंच गया, तो यानी 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। अब 5 इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू, नीचे आया, 5 3 से बड़ा है, 5 3 से बड़ा है, तो फिर से कंटिन्यू मिल गया, तो ये सीधे I++ पे चला जाएगा, और ये हो जाएगा 6। अब 6 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए। तो कंटिन्यू ने 4 और 5 प्रिंट नहीं कराया इस एग्जांपल में, सिर्फ 1 2 3 प्रिंट कराया। जब तक कंटिन्यू नहीं मिला तब तक इफ से बाहर आते रहे और आप आई प्रिंट करते रहे, तो आई में 1 2 3 था। ये इस तरीके से चला। तो दो ही काम इसमें आपको याद रखने हैं, कंटिन्यू से सीधे फॉर लूप में अपडेशन पार्ट पे चले जाते हैं और वहां से कंडीशन, और कंटिन्यू के नीचे लिखे गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होने देता है। अब व्हाइल लूप में थोड़ा अलग है, लेकिन मतलब सेम है। तो आई की वैल्यू 1 हो गई, 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आए, अब 1 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन फॉल्स, तो इफ से बाहर जाओगे और आई प्रिंट कर दे, तो आई के पास क्या है, 1 1 प्रिंट कर देगा। फिर नीचे उतरे, I++ मिल गया तो 2 हो गया। अब लूप ऊपर गया, 2 भी 5 से छोटा है, नीचे आए, 2 3 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, फिर बाहर आए, आई प्रिंट कर देते, यानी 2 प्रिंट कर दिया, और I++ होकर 3 हो गया, फिर लूप ऊपर चला गया। अब 3 3 से 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आया, और 3 3 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, फिर इफ से बाहर गए, आई प्रिंट हो गया, यानी 3 प्रिंट हो जाए, I++ होके 4 हो जाए। अब देखिएगा बच्चों, 4 हो गया, अब फिर लूप ऊपर गया, अब यहाँ पे हो गया आपका 4, अब 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, नीचे आया, अब 4 3 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, कंटिन्यू,
तो कंटिन्यू का मतलब यहां पर कंटिन्यू का मतलब है कि वो सीधे कंडीशन पे ले जाएगा। फॉर लूप में था कंटिन्यू का मतलब है वो इटरेशन पार्ट पे ले जाएगा, उसके बाद कंडीशन पे जाएगा। और वाइल लूप का मतलब है कंटिन्यू का मतलब सीधे कंडीशनल पार्ट पे ले जाएगा। तो कौन सी दो लाइन छूट गई, एक आई प्रिंटिंग वाली, एक आई प्लस प्लस छूट गई। तो अब क्या हुआ, अब आई की वैल्यू 4 थी और सीधे कंटिन्यू मिल जाने पे ये ऊपर चला गया। तो फिर 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, नीचे आए। 4 3 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, फिर कंटिन्यू, फिर ऊपर चला गया। अब 4 ही बनी रही आई की वैल्यू, क्योंकि आई प्लस प्लस तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है। फिर इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पर ये इनफाइनाइट चलेगा। आई बात समझ में? यस सर, आ गई। ये बहुत अच्छी चीज बताई है इस समय कि वाइल लूप में कंटिन्यू में इटरेशन पार्ट नहीं मिल पाता। अगर ये आई प्लस प्लस ऊपर कहीं लिख दें तब तो चलता रहेगा और कंडीशन भी फॉल्स होगी। और उसमें वाइल लूप में ये फीचर्स भी बताया गया था कि इटरेशन पार्ट इस बॉडी में कहीं भी लिखा जा सकता है। तो आप सेम प्रोग्राम है लेकिन ये तो इनफाइनाइट बन गया 3 तक प्रिंट कराने के बाद, और ये आपका 3 तक प्रिंट कराने के बाद प्रॉपर रूप से एग्जीक्यूट होकर बाहर आ गया। तो अगर यही आई प्लस प्लस हम यहां पे रख दें तो आपका यही आउटपुट आएगा और लूप फॉल्स भी होगा। और अगर नीचे रखा है तो नीचे तो उतरने ही नहीं देता है कंटिन्यू मिलने के बाद, तो इसलिए वो बार बार ऊपर जाता रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो। यस सर, टेकन। ठीक है, तो ये हो गई कहानी। तो यहाँ पे बता दिया गया ब्रेक स्टेटमेंट मेनली यूज टू टर्मिनेट द इनक्लोजिंग लूप सच एज वाइल, डू वाइल, फॉर और स्विच स्टेटमेंट। और यहाँ पे कंटिन्यू बताया गया, कंटिन्यू स्टेटमेंट मेनली स्किप द रेस्ट ऑफ लूप। स्किप मतलब जहां कंटिन्यू मिलता है उसके नीचे के लूप के पार्ट को स्किप कर देता है, छोड़ देता है। wherever continue is declared, जहां कहीं continue मिलेगा वहां पर, and execute the next iteration, और अगले कंडीशन पे चला जाता है। फिर executional flow, break statement resumes the control of the program to the end of loop and made executional flow outside the loop। तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक जहां कहीं मिलेगा तो वहीं पर लूप हो चाहे स्विच कोस हो, उस स्ट्रक्चर को टर्मिनेट कर देगा, रोक देगा। और उस स्ट्रक्चर से बाहर दिए गए स्टेटमेंट, चाहे स्विच केस से बाहर दिए गए स्टेटमेंट और चाहे लूप से बाहर दिए गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा। यानी एग्जीक्यूशनल फ्लो आउटसाइड दैट लूप, उस लूप से बाहर दिए गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देगा। तो ब्रेक का ही काम ये कि ब्रेक मिलते ही वहीं से लूप से बाहर, और अगर लूप के बाहर कोई स्टेटमेंट लिखें तो एग्जीक्यूट हो गया, अदरवाइज नहीं। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट resumes the control of program to the next iteration of that loop including continue and made executional flow inside the loop again। कंटिन्यू मिलने पर आप नेक्स्ट इटरेशन पे तो पहुंचते हो लेकिन लूप से बाहर नहीं जाते हो, और ब्रेक मिलने पर आप लूप से ही बाहर चले जाते हो, और कंटिन्यू मिलने पर आप नेक्स्ट इटरेशन पे चले जाओगे और फिर से लूप चलेगा। ये अंतर है, तो ये भी आपका अच्छा पॉइंट है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यूजेस। एज मेंशन्ड ब्रेक इज यूज्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ इनक्लोजिंग लूप। जिस लूप में ब्रेक लिया गया है तो लूप का यूज क्या, ब्रेक का यूज क्या है, लूप को टर्मिनेट कर दे, रोक दे। और ऑन अदर हैंड कंटिन्यू कॉजेज अर्ली एग्जीक्यूशन ऑफ नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द इनक्लोजिंग लूप। कंटिन्यू क्या करता है, पूरे लूप को एग्जीक्यूट नहीं होने देता है, कंटिन्यू मिलने पर अगली इटरेशन पे, नेक्स्ट इटरेशन पे भेज देता है, लूप के जो और पार्ट्स हैं उनको छोड़ते हुए अगले इटरेशन पे भेज देता है। ये भी पॉइंट ठीक है। उसके बाद जो है कंपैटिबिलिटी, ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड एंड कंपैटिबल विद स्विच लेवल।
और ब्रेक को बताया गया कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है वैसे तो आपका ब्रेक स्टेटमेंट लूप और उसमें स्विच केस में यूज होता है, लेकिन कंपैटिबल किस में रहता है ज्यादा? स्विच केस में रहता है। और इसमें कंटिन्यू में कहा गया वी कैन नॉट यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट विद स्विच लेवल, यानी स्विच केस में हम लोग कंटिन्यू यूज ही नहीं कर सकते, एज इट इज नॉट कंपैटिबल विद देम। तो कंटिन्यू जो है स्विच केस के साथ कंपैटिबल नहीं है, और ब्रेक स्टेटमेंट स्पेशली स्विच केस के साथ कंपैटिबल होता है और लूप के साथ भी होता है, लूप भी सही रहता है। तो बच्चों आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। Yes, sir. अब इसमें कुछ और डिफरेंसेस बचे हैं, तो मैंने आपको बताया, आप प्लीज वो थ्योरी वाली वीडियो देखते रहिएगा जो मैंने उसमें ऐप पे डाली, क्योंकि हम अलग से थ्योरी पढ़ाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने पहले से मेहनत